हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ सरिता शर्मा। हम सेल्फ मेड मिलेनियर बुक की बात कर रहे थे। तो हमने उसमें फिफ्थ और सिक्स सॉरी हाँ, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर को कंप्लीट किया है। मीन्स पांचवे और छठवें नंबर का जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, उसको हमने कवर कर लिया है। आज हम सेवेंथ और एट्थ सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। तो जो उसका सेवंथ सीक्रेट है वो ये है कि खुद को जीवन भर सीखने के लिए समर्पित करें। मीन्स आप जो भी काम कर रहे हैं उस पे हमेशा सीखते रहें। सपोज मान लीजिए आप कोई सर्विस दे रहे हैं या फिर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है। और एक टीचर कभी टीचर बन ही नहीं पाता, वो तो जीवन भर स्टूडेंट ही रहता है। तो इससे मतलब ये है कि ये हर क्षेत्र पे लागू होता है। सपोज मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज आप जीवन भर लेते रहेंगे। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट आज इस लेवल पे है, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ वो इस पे आएगा, फिर ईयर में इस पे जाएगा, ऐसे कर करके आप उसको बढ़ाते जाओगे। तो वो तभी बढ़ेगा जब आपकी लर्निंग बढ़ेगी। अगर आप जो अभी हैं, आपने जो सीखा है अभी एट अ टाइम, अगर आप इसी फॉर्मूले को आने वाले समय में यूज करेंगे तो वो फेल हो जाएगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसको ग्रो करने के लिए है अपडेट होना। आज हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या कुछ फीचर्स लेते हैं फ़ोन में, तो वो सबको अपडेट करना पड़ता है। कई बार तो फ़ोन अपडेट वीकली मांगता है, मंथली मांगता है। तो आपको जिस भी क्षेत्र में आप वर्क कर रहे हो उस पे आपको अपडेट होना रहेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली बात कि आप डेली, अगर आप डेली ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम 30 से 60 मिनट, 30 to 60 मिनट स्टडी में दें। उस स्टडी में दें जो अपने आपके वर्क से रिलेटेड है। आप कोई मैनेजर हैं, कोई मैनेजमेंट का वर्क देखते हैं तो मैनेजमेंट की बुक पढ़िए। आप कोई सेल करते हैं तो आप सेलिंग से रिलेटेड बुक देखिए। आप यदि अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंट से रिलेटेड पढ़िए और उस पे अपडेट बने रहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ आज जिस अ, समय में हम जी रहे हैं, आज जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं, ये कुछ दिन पहले ऐसी नहीं थी। ये और नीचे के स्टेज पे थी। आज ये बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक आई है, कल ये बढ़ते-बढ़ते वहाँ तक जाएगी। तो हमको ग्रो करने के लिए इनके साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपडेट कब होते हो? जब आप कोई चीज़ सीखते हो। और कैसा सीखते हो? लेटेस्ट वर्ज़न जो आज चल रहा है, आज का ट्रेंड क्या है? आज यदि कोई प्रोडक्ट बना है, मान लो कोई चिप्स का पैकेट बना है, तो आज चिप्स किस वैरायटी की मिल रही है? क्या वो केवल सॉल्टेड है, मीन्स केवल वो नमक के साथ है, या मसाले आ रहे हैं? तो मसाले आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? आजकल चिप्स चिप्स की कटिंग कैसी आ रही है, उसमें डिज़ाइन कैसी, उसमें वैरायटी कैसी, उसमें फ्लेवर कैसा, उसमें पैकेजिंग कैसी, उसमें कलर कैसा, उसमें मटेरियल कैसा, मतलब ए टू जेड आपको हर समय स्टडी करने की ज़रूरत है अगर आपको ग्रो करना है तो। तो खुद को समर्पित कर दीजिए सीखने के लिए। और सिर्फ़ 1-2 महीने या 2 साल के लिए नहीं, लाइफ़ टाइम के लिए। और वैसे भी यदि आप कोई बिज़नेस नहीं भी कर रहे हो, अगर आप कोई जॉब नहीं भी कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर आप बुक पढ़ते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ग्रो भी करती है और ग्लो भी करती है। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, ठीक है? और इसका 8th जो है टॉपिक, मीन्स सीक्रेट, खुद को पे कीजिए। आप जो भी इनकम कर रहे हैं, देखिए समस्याएँ तो जीवन भर रहना है। आज जो 10,000 रुपए महीने कमा रहा है वो भी अपना घर चला रहा है। आज जो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है वो भी अपना घर चला रहा है, और जो करोड़ों रुपए महीने कमा रहा है वो भी अपना घर चला। और अगर सवाल देखें प्रॉब्लम का, तो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी, जो 10,000 कमाता है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम 1 करोड़ रुपए मंथ कमाने वाले को होती है। आप इस चीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जितनी बड़ी इनकम उतनी बड़ी प्रॉब्लम, जितनी बड़ी इनकम उतनी बड़ी टेंशन। तो टेंशन फ्री रहने के लिए मैंने आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में कि
खुश रहने का और पैसे का कोई रिलेशन नहीं है। खुश आप अभी भी रह सकते हो, जो कि अगर आपके जेब में 1 रुपए भी नहीं है ना, तो भी आप खुश रह सकते हो। लेकिन आप यदि खुश नहीं हो, तो अगर आज आपकी प्रॉब्लम है पैसा, देखो पैसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपके खुशी या नाखुशी का रीज़न नहीं हो सकता। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसे हैं, आपको कमी है कि मेरे घर में फ्रिज नहीं है या मेरे पास कार नहीं है या मेरे पास बंगलो नहीं है। सपोज़ मान लो आपके पास नहीं है, तब तक आपको उसकी टेंशन है। जिस दिन वो आपके पास आएगी ना, डे बाय डे, लिटिल बाय लिटिल उसकी जो एक्साइटमेंट थी ना आपकी, जो इंटरेस्ट था, यहाँ तक कि आपको यूज़ भी खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कुछ दिन बाद कि अरे! कुछ ख़ास नहीं था ये इन्वेस्टमेंट। तो आप जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप उसमें मत उलझिए। जो आपके पास है, आप उससे देखिए क्या हो सकता है। जो आपके पास पैसे हैं, आप उससे देखिए क्या हो सकता है। तो खुद को पे करने का मतलब आप जो भी कमा रहे हैं, 10,000 कमाएँ या 10 लाख कमाएँ, आप उसमें से 10% सेव करिए। जो भी पैसा आप कमाते हैं, उसपे सबसे पहला हक आपका है। 10% आप सेव कीजिए। नॉर्मली अगर हम प्रॉफ़िट भी देखें किसी बिज़नेस का, तो वो 30% मार्जिन का होता है। तो 30% मार्जिन का जो प्रॉफ़िट है, उस प्रॉफ़िट में एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते, वो अलग होते हैं, वो उसमें इंक्लूड होते हैं। जो 30% जो होता है वो सिर्फ़ आपका होता है। तो उस 30% में से भी आप खुद को पे करने के लिए 10% निकालिए। खुद को पे करने का मतलब क्या है? बिज़नेसमैन हो, सेमिनार अटेंड करो। अगर आप कोई मैनेजर हो, तो कोई ऐसी टीम बनाओ या कुछ ऐसा वर्क करो जिससे खुद भी डेवलप हो और लोगों को भी डेवलप करो। इट मीन्स अगर आप यहाँ हैं, तो आप यहाँ बढ़ें। खुद को भी करने का मतलब है खुद के बारे में सोचें, खुद खुद का नॉलेज कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपके पास अगर आपको लगता है कि आपका नॉलेज एक लैपटॉप से बढ़ सकता है, तो आप उस लैपटॉप को खरीदें। आपको लगता है कि आपका नॉलेज एक बुक से बढ़ सकता है जो कि ₹1000 की है, तो उस ₹1000 के लिए आप 10% को सेव कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी लर्निंग किसी ऐसी चीज़ से बढ़ सकती है, जिसको करने से मेरे साथ-साथ 10 और लोगों का बेनिफिट हो रहा है, तो आप उस चीज़ को शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। खुद पे ज़रूर कीजिए। ये इसका 8th टॉपिक है। ओके एवरीवन, आज के लिए थैंक यू। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे हम नए सीक्रेट्स के साथ, मतलब 9th और 10th सीक्रेट्स के साथ। ओके, थैंक यू।